एक बात और कहूंगा मेरे भाई, माय डियर ज्योति ने पूछा है कि सर L2 साइंस की कट ऑफ। माय डियर, जो L1 में कट ऑफ गई है वो लक्ष्य की एकदम सटीक है, चाहे आप मिला सकते हैं, वही L2 की जाने वाली है। अब देखो, सबसे पहले आपको मूल आवेदन पत्र चाहिएगा। आपने जो फॉर्म भरा है, फॉर्म भरते टाइम आपको जो प्रिंट आउट दिया है जिसमें आपके एप्लीकेशन नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, वो आपको चाहिए और वो आपको ओरिजिनल चाहिए। जो यहां पर आपने जो फॉर्म भरते टाइम जो दिया था ना, आपको वही चाहिए। दूसरा आता है आधार कार्ड की प्रति। प्रति का मतलब है मेरे भाई फोटोकॉपी। फोटोकॉपी आपका चलेगा, पर एक बात याद रखना है, फोटोकॉपी आपका ऐसा होना चाहिए जो एकदम क्लियर हो, यानी जिसमें आपका फोटो है और साथ वाला जो बारकोड है वो आपको एकदम सही सही दिखाई दे, वो फोटोकॉपी। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने ओरिजिनल आधार कार्ड की रंगीन कॉपी जरूर निकलवा लीजिए, क्योंकि वो रंगीन कॉपी आपके वहां पर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तीसरा आता है कक्षा 10 की मार्कशीट और साथ ही साथ में सर्टिफिकेट। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना, पहले क्या होता था कि लगभग 7-8 साल पहले एक स्क्वायर के आकार में एक मार्कशीट आती थी 10th क्लास की, और उसका जो चरित्र प्रमाण पत्र है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो अलग से जारी होता था। अगर आपके पास स्क्वायर वाली मार्कशीट है जिसमें आपका फोटो नहीं लगा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है बट फोटो नहीं लगा हुआ है, अगर वो आपके पास मार्कशीट है तो आपको सर्टिफिकेट अलग से चाहिएगा। और अगर आपके पास ऐसी मार्कशीट है जिसके ऊपर आपका फोटो लगा हुआ है, उसमें आपको अलग से नहीं चाहिए, आपको वही चाहिए जिसमें फोटो लगा हुआ है, नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है, वो आपको चाहिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगली कंडीशन आती है क्लास 12 की मार्कशीट भी आपको चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट। प्रेजेंट टाइम में जो मार्कशीट आ रही है उसमें आपका फोटो लगा हुआ है। आप इस चीज को ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर आपका फोटो लगा हुआ मार्कशीट आपके पास है तो सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, और अगर फोटो वाला मार्कशीट आपके पास नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों तुम्हें याद रखना है, फोटो वाला नहीं है तो सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। ये आप तैयार कर लीजिए। मान लीजिए आपके साथ कोई अनहोनी ऐसी हुई कि आपके 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो मान लो कहीं खो गई, तो कोई बात नहीं है, आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर RBSC में जाइएगा और RBSC में जाकर के वहां से आप डुप्लीकेट निकलवा लीजिए। हालांकि उसके ऊपर ठप्पा लगेगा डुप्लीकेट का, लेकिन फिर भी याद रखना वो आपकी उतनी ही काम करेगी जितनी आपके ओरिजिनल करती है। क्लियर? आगे बात करते हैं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको सभी सब्जेक्ट की चाहिए, साथ ही साथ आपको डिग्री या प्रोविजनल कार्ड है वो भी चाहिए। आपने BA कर रखी है या BSc कर रखी है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की आपको मार्कशीट सेट करनी है। साथ ही साथ आपको डिग्री और प्रोविजनल कार्ड जो है वो भी आपको सेट करना है। स्नातकोत्तर मार्कशीट यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने MA कर रखी है, MSc कर रखी है और इस चीज का डिस्कस आपने फॉर्म भरते टाइम कर रखा है, इफ मेंशंस इन फॉर्म, आपने मेंशन कर रखा है फॉर्म के टाइम कि हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अगर आपने ऐसा कर रखा है तो आपको MA की भी चाहिए, तो आपको MA की भी चाहिए। तो मेरे भाई याद रखना, स्नातकोत्तर मार्कशीट चाहिए आपको और साथ ही साथ डिग्री भी चाहिए। अब आता है B.Ed की मार्कशीट और उसकी डिग्री आपको चाहिए। वो चाहिए केवल और केवल रीट लेवल 2 को, 1 को नहीं चाहिए, ओनली रीट लेवल 2 को चाहिए। और BSTC जिसने कर रखी है, जिसने रीट लेवल 1 कर रखा है, उनको BSTC की मार्कशीट चाहिए और साथ ही साथ में मेरे प्यारे साथियों डिप्लोमा चाहिए। तो ये ध्यान रखना, रीट लेवल 2 वाले विद्यार्थी B.Ed की मार्कशीट, रीट लेवल 1 वाले विद्यार्थी BSTC की मार्कशीट, ये जरूर से जरूर आप अपनी तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? बहुत ही जल्द गवर्नमेंट इसको डिटेल दे देगी। आगे बात करते हैं। आपने B.Ed किया है तो B.Ed का, और BSTC किया है तो BSTC की प्रवेश तिथि आपके पास होनी चाहिए। एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करना है जिसमें इसकी प्रवेश की तिथि लिखी हुई हो। साथ ही साथ विशेष शिक्षा के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो मेरे प्यारे साथी उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी आपको चाहिएगा। कौन सी संस्था के द्वारा? तो भारतीय पुनर्वास परिषद RCI के द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको वहां पेश करना पड़ेगा। रीट पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र,
जो रीट का आपने पात्रता परीक्षा दिया उसके बाद में आप रीट की पात्रता क्लियर होगी, एक क्राइटेरिया था 60%, 55% और 36% का, वो क्राइटेरिया आपने क्रॉस किया तो आपके पास पात्रता का प्रमाण पत्र होगा। वो पात्रता वाला प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। अगर आप अब आगे आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाला चाहिए और ऑनलाइन वाले में याद रखना ऑनलाइन टोकन नंबर आपको उसमें मेंशन होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वैध अवधि के लिए यानी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, एक्सपायर डेट वाला यहां पर नहीं चाहिए। अंतिम रेगुलर कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र, अगर आपने बीए कर रखा है तो जहां से बीए फाइनल किया है वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना, एमए किया है तो एमए का फाइनल ईयर का बनाना, अंतिम वर्ष वाला आपको बनाना। अगर आपने एमए मेंशन नहीं कर रखा, आपने एमएससी मेंशन नहीं कर रखा तो कोई इश्यू नहीं है, बीए और एमए का चलेगा पर फाइनल ईयर का चलेगा। ये कौन जारी करेगा, तो जहां से आपने ये किया है वहां पर आप प्रिंसिपल से संपर्क करेंगे, वो आपको बना करके देंगे। स्कॉट प्रमाण पत्र केवल बीएसटीसी वालों को चाहिए। आय प्रमाण पत्र, जिनकी आय सालाना 2,50,000 से कम है उसको आय प्रमाण पत्र की जरूरी पड़ेगी। अगर आप खेल कोटे से हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र आपको पास होना चाहिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगर आप विकलांग हैं और आपने फॉर्म भरते टाइम उसके अंदर लिखा है तो विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए आपको। अगर कोई महिला विधवा है, विधवा महिला के लिए आपको क्या चाहिए, ध्यान से समझना। विधवा के लिए स्वयं का शपथ पत्र चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि मेरे पति की जो डेथ है वो इस तारीख को हुई थी, इस वजह से हुई थी और मैं विधवा हूं, मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है। ऐसा शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी आपको पेश करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको भी एक वो देखिएगा, तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनको भी मेरे प्यारे साथियों वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो फाइनल रिजल्ट था न्यायालय के द्वारा। अगर आपने तलाक के लिए अप्लाई कर रखा है वो नहीं, फाइनल वाला आपको चाहिए जिसमें आदेश आ चुका है कि यू आर सिंगल, आपका डाइवोर्स हो चुका है, वो चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ ऐसे हैं जो शपथ पत्र आपको देने हैं। शपथ पत्र में आपको देना है कि विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करने की स्व घोषणा आपको बताना पड़ेगा। यदि आपकी शादी हो गई है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि मैंने मेरी शादी में दहेज न लिया और न दिया। और अगर होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है, मान लो नौकरी लगते हो होने वाली है, तो वहां आपको यह बताना पड़ेगा कि मेरी शादी में ना मैं दहेज लूंगा और ना दहेज दूंगा, इस प्रथा का मैं पूरा का पूरा विरोध करूंगा। यह आपको प्रमाण पत्र वहां देना पड़ेगा, स्व घोषणा प्रमाण पत्र है। धूम्रपान न करने से संबंधित घोषणा पत्र, आप मिराज नहीं खाते, तानसेन नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, किसी प्रकार का कोई धूम्रपान नहीं करते, इसका आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षा से वंचित नहीं किए जाने की स्व घोषणा। कई बार क्या होता है कि एक विद्यार्थी नकल कर रहा होता है और नकल करते हुए विद्यार्थी को पकड़ लिया जाता है तो उसको परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है। आपको यह स्व घोषणा करनी पड़ेगी कि आज तक मुझे किसी भी भर्ती परीक्षा से बाहर नहीं किया गया है। संतान संबंधित घोषणा, यह केवल विवाहित को ही देना है, अविवाहित के लिए नहीं है। संतान संबंधित क्या आपकी कितनी संतान है वो आपको वहां पर देना पड़ेगा। अविवाहित संबंधित घोषणा, जिन लोगों की शादी एक बार भी नहीं हुई है वो अविवाहित संबंधित घोषणा वहां पर करेंगे। जो ऑलरेडी मैरिड है उनको अविवाहित करने की आवश्यकता नहीं है, वरना हो सकता है कि घर पर खाना ना मिले, पर जो अविवाहित हैं उनको यहां पर देना पड़ेगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों, आपको एक ऐसा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जिसमें लिखा हो कि मैंने जो भी सूचनाएं आप तक पहुंचाई है वो सभी की सभी सूचनाएं सही हैं। ऐसा प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, कुछ शपथ पत्र ऐसे होते हैं जो बोर्ड आपसे वहीं पर भरवाएगा, वो निर्धारित प्रारूप में देना है। आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, इसका शपथ पत्र देना है।
और यदि गलती से चल भी रहा है तो उस FIR की स्व प्रमाणित फोटोकॉपी आपको देनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोग ये सभी चीजें तैयार रखें, क्योंकि आने वाले समय में इन सब की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो प्यारे साथियों, लाइव सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और जो विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों के किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, माइंड में कुछ और शंकाएं चल रही हैं, वो जरूर से जरूर लाइव सेशन को कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, जिनसे मैं आपके सभी के डाउट्स हैं वो दूर कर पाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, लक्ष्य क्लासेज हमेशा विद्यार्थी हित में फैसला लेते आया है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर आपको पूछताछ करनी है, कोई भी आपको डाउट है, तो मेरे प्यारे साथियों, लक्ष्य क्लासेज का हेल्पलाइन नंबर है 6376491126। इस नंबर पर आप अगर कॉल करेंगे तो आपको पूरी की पूरी हेल्प की जाएगी। प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आपकी की पूरी हेल्प करूंगा। किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम हो वो बता सकते हैं। आज का लाइव सेशन इतना ही, और महत्वपूर्ण लाइव सेशन लेकर के आपके पास फिर से जल्दी से आऊंगा। तब तक साथियों, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।